हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा डेथ का सेकंड लेक्चर है। और मैं जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए थे प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करने के। और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, तो अच्छे से देखना। इसके बाद हम सीधे लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे। देन आपका चैप्टर मतलब दो लेक्चर और, ज़्यादा 3 लेक्चर और, तो 5 लेक्चर में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट हुआ तो फिर ऐड अप कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। करते स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टॉपिक प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना। तो आज हम प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये देखो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पढ़ के समझते हैं। लिखा हुआ है, दिनकर, नविता एंड वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दिनकर है, नविता है और वानी है। 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा नविता डाइड ऑन 30 जून। किसकी डेथ हो गई भाई? तो नविता की डेथ हो गई। किसकी हो गई डेथ? नविता की डेथ हो गई। कब हुई है? 30 जून। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम टाइम निकालेंगे। फिर लिखा हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेंटिंग पीरियड्स वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब हमें सेल्स के बेस पे निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। विच वाज 6 लाख और सेल आपको दे रखा है कितना है? उतने टाइम पीरियड का आपको सेल बता रखा है कि सेल जो है भाई साहब वो 6 लाख रुपए का सेल है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years इज 10%। तो वो अच्छी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट का रेट दिया लिखा है 10% प्रॉफिट है सेल पे। 10% प्रॉफिट ऑन सेल। सेल पे 10% का प्रॉफिट होता है और फर्म 31 मार्च को क्लोज होता है। तो देखो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्रॉफिट निकालना, एन का शेयर, एन शेयर इन प्रॉफिट। फॉर्मूला हमने पढ़ा है सेल वाले केस में, सेल लेते तो सेल है 6 लाख, उसमें हम 2 चीज मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो उसका शेयर प्रॉफिट का तो 10% और दूसरा उसका PSR 2/6। तो 6 लाख का 10% 60,000 हो गया है ना। 6 लाख का 10% और 2/6 20,000 आपकी वैल्यू आ गई। ये निकल गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की हमने एंट्री पढ़ी, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था, नविता कैपिटल अकाउंट। ये आप एंट्री पास कर दोगे। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ये रहा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे हिसाब से नहीं लगता मुझे इसमें कोई आपको डाउट होगा, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया हुआ है 2019 में, आते हैं CBSE 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं भाई साहब, क्या बोला हुआ है। लिखा हुआ है, अनिल, सुनील एंड हरी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अनिल है भाई, सुनील है और हरी है, प्रॉफिट है इक्वल। फिर लिखा सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर। सुनील की डेथ हुई है भाई, सुनील भाई साहब टपक गए 31 दिसंबर को। फिर लिखा इन द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंटिंग बीइंग क्लोज ऑन 30। देखो ध्यान से देखना, आपका साल 31 दिसंबर को क्लोज होता है, उसकी डेथ भी 31 दिसंबर को ही है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब मैंने आपको टॉपिक बताया था, मैंने बताया था 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एक कि अगर वो बीच में ड्यूरिंग द ईयर कुछ टाइम काम करके मर जाता है, और दूसरा एट द एंड ऑफ द पीरियड मरता है। तो देखो जब बीच में मरता है तो फिर उसका हमें तो पता नहीं है कि उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट क्या है, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको एंड में पता चलने वाला है। तो उस केस में हमने पढ़ा था पिछले साल के बेस पे, पिछले 3-4 साल के एवरेज के बेस पे, या फिर सेल्स बेस पे प्रॉफिट निकालना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पे एट द एंड ऑफ द पीरियड मरता है, तो जिस दिन साल खत्म हुआ उसी दिन उसकी डेथ हुई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। आपको प्रॉफिट पता होगा या लॉस पता होगा, सीधे जो जनरल प्रॉफिट या लॉस बांटने की एंट्री होगी पार्टनर से बांटने की करनी होगी। यहाँ पे वही है आपका। तो ईयर एंडेड 31 दिसंबर है, उसकी डेथ भी 31 दिसंबर को ही है, उतने उस पीरियड का प्रॉफिट दिया 6 लाख रुपए। तो सिंपल प्रॉफिट बांट दो। प्रॉफिट बांटने की एंट्री आप जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो तीनों का नाम हो जाएगा, यानी अनिल कैपिटल अकाउंट टू सुनील कैपिटल अकाउंट और टू हरी कैपिटल अकाउंट। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इक्वल इनका रेशियो है, 2-2 लाख रुपए बांट दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया एट द पीरियड के एंड में, ड्यूरिंग द ईयर वाला क्वेश्चन नहीं है ये। जब डेथ हुई एंड में, तो एंड में आपको प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट बांटने की एंट्री होगी। लॉस होता तो एंट्री उल्टी हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। क्लियर बात? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 आ गया आपके स्क्रीन पे, देखो
अब इसमें देखते क्या बोला है भाई, कुछ अलग है क्या? तो लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। ए बी और सी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो, ठीक है। बी की डेथ हो गई, किसकी डेथ हो गई भाई? तो क्वेश्चन में लिखा है कि बी की डेथ हो गई। कब डेथ हुई है? 30 जून को डेथ हुई है। फिर लिखा है 30 जून को बी की डेथ हुई है ना। फिर लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एंड मार्च, देखो मार्च में एंड होता है 31 मार्च को, और जून में डेथ होगी, तो अप्रैल मई जून, तो आपको टाइम पता चल गया होगा सर टाइम तो 3 महीने का है। में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टाइम अगर आप गलत निकालोगे तो क्वेश्चन आपके डेथ वाले गलत होंगे ही होंगे, फिक्स है कि होंगे क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक उसके अंदर होगा जिसमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट जो उसमें टाइम आता ही आता है। इसके अलावा जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें होती है। मतलब क्या है कुल मिला के कि आपको याद रखना है कि सबसे आराम से तसल्ली से टाइम कैलकुलेट कर लो। अगर टाइम बोला है कि 2 महीने बाद मर गया, 3 महीने बाद मर गया, तब तो कोई परेशानी नहीं है, सीधे टाइम बता रखा है। लेकिन कोई डेट दी गई है, जैसे इसमें डेट थी 30 जून, तो आराम से तसल्ली से टाइम को कैलकुलेट करो ठीक से, हड़बड़ाहट नहीं करना है। टाइम गड़बड़ हो गया ना तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आराम से तसल्ली से टाइम कैलकुलेट करना। बाकी क्वेश्चन के पैटर्न एक जैसे ही मिलेंगे आपको, जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले आगे। थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। यही एक नया टॉपिक है ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हर एक वैरायटी के क्वेश्चन कवर अप करा दिया, जिसके अंदर मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो सारी वैरायटी कवर हो जाएगी आपके इसके अंदर ही। फिर 23 तक आपका होमवर्क होगा, 23 तक करो, जो डाउट्स होता है बताओ, हम उसे सॉल्व कराएंगे आपको। और आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया तो और कुछ नया नहीं है इस टॉपिक में। एक है आगे एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड बनाना, तो जब आएगा देख लिया जाएगा। आगे देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, देखो बात समझना ध्यान से। अब देखो लाइन है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2021 इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब जब हम 22 में उसकी डेथ हुई तो उसका जो हम प्रॉफिट निकालेंगे वो 2021 पुराने साल के प्रॉफिट को बेच लेंगे, ठीक है। तो लिखा ड्यूरिंग द एंडेड 31 मार्च 2022 बैड डेब्ट्स एट 2000 हैज टू बी एडजस्ट करना बाकी है, एंड प्रॉफिट जो आपको दिया है बिफोर एडजस्टमेंट 14,000। हाँ, तो आज रक्षाबंधन है, तो मैं पढ़ाने से पहले प्लस बीच में याद आ गया मुझे, तो जितनी भी मेरी बहनें हैं और ये जितनी भी बहनें, उन सब बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो धागा है रक्षा का, ये पवित्रता का, एक भाई अपनी बहन को सेफ्टी, मतलब होता है एक पवित्रता और सेफ्टी की उम्मीद को लेते हुए, जगाते हुए, देखो नए वर्ड्स में आएंगे नहीं, ठीक है। तो मतलब मेनली ये है कि जितनी भी बहनें हैं उन सारी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, और जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो आप भी मेरी छोटी बहनें ही हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो, बस मैं यही उम्मीद करूँगा। धन्यवाद। करते आगे, टॉपिक पढ़ते हैं। फिर आगे देखो लिखा है, तो ध्यान से समझना। 14,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 2,000 का है बैड डेब्ट्स, यानी एक्चुअली में जो प्रॉफिट होगा आपका वो 12,000 होगा। हमें बी का शेयर निकालना है, ध्यान से देखना, बी का शेयर निकालना। हमने पढ़ा फॉर्मूला प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। तो प्रॉफिट है 12,000, क्योंकि 14,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 2,000 का बैड डेब्ट्स एडजस्ट किया तो 12,000 प्रॉफिट आ गया। उसका शेयर है 2/6, और टाइम है भाई साहब 3 महीने हमने निकाला था। सॉल्व कर दो, 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 1,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया, एंट्री हमने पढ़ी है, एंट्री कर दो। प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई थी? बी। बीस कैपिटल अकाउंट, 1,000 रुपये से एंट्री होगी, 1,000 रुपये। प्रीवियस ईयर बेस का एक क्वेश्चन हो गया। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा, सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इस क्वेश्चन का भी। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, लेट्स स्टार्ट। लिखा है XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, ठीक है। Y डाइड ऑन 30 जून 2021, Y की डेथ हो गई 30 जून को, ठीक है। अब देखना आगे लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम अप्रैल टू जून इज 360। मतलब देखो आपको प्रॉफिट तो दिया है 3,60,000,
लेकिन दे रखा वो प्रॉफिट अप्रैल टू जून, मतलब उतने ही टाइम पीरियड का, मतलब ये जो प्रॉफिट है 3,60,000 वो पूरे साल का ना होके उतने ही टाइम पीरियड का है। मतलब इस क्वेश्चन में अब आपको जब प्रॉफिट निकालोगे उसका शेयर, तो आपको टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतने ही टाइम पीरियड का आपको प्रॉफिट दिया है। अगर प्रॉफिट पूरे साल का दिया होता है तो हम उसमें उसका शेयर और फिर टाइम मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरे साल का तो 3 महीने का कितना या 4 महीने का कितना, पर जितने टाइम पीरियड वो जिंदा रहा उतने ही टाइम का अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है, इट्स मीन अब आपको टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं, तो आप सिर्फ उसका शेयर ही मल्टीप्लाई करोगे। ये बात क्लियर है? आगे फिर बोल के, लेकिन आगे एक लाइन हो गई कि एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू फ्यूचर रेशियो 3:2। एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि उनका नया रेशियो 3 और 2 होगा। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एट द टाइम ऑफ डेथ अगर रेशियो चेंज होता है तो उस केस में हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, देखो एट द टाइम ऑफ डेथ रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे सबसे पहला काम, और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री करेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, न्यू रेशियो माइनस हो, जैसे हम गुडविल की करते थे ना एंट्री, कुछ वही समझ लो। न्यू रेशियो है 3/5, 2/5 माइनस 3/6 और 1/6, 30 हो गया एलसीएम, 6×18 माइनस 5×15, 3/30, 30 और एलसीएम 12 माइनस 5, 7। एंटी देखो दोनों ही गेन कर रहे हैं, एंटी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, तो एंटी करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। वाई का शेयर निकालेंगे 3,60,000। अब यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि उस टाइम उतना ही देर का, उसका शेयर मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2/6, 1,20,000। इनके लिए इनके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा तुम्हारे, कर ही लेते 3,60,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 3, 36,000 और 84 पास होता है 84,000। तो हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जो गुडविल की एंट्री होती थी वही प्रॉफिट की एंट्री कर दी। क्यों? क्योंकि अगर डेथ के टाइम पे रेशियो चेंज होता है तो उस केस में एंट्री जो होती है वो पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर सीधा तो उसका कैपिटल अकाउंट ना होकर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, वही वाला ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लॉस वाला केस है। देखो लॉस के केस में कैसे एंट्री होगी, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपका जो बोला हुआ है, मनोज राकेश एंड हर्ष पार्टनर है, मनोज राकेश और हर्ष पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। मनोज डाइड 30 जून, उसकी डेथ हो गई 30 जून को, और ये नेट आपका फिर ठीक है। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, तो दोनों स्टार्ट करते बिजनेस, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिजीज पार्टनर्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू द ईयर अप टू डेट ऑफ डेट वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर जो हो गया आपको लॉस हो गया, ठीक है। देखो ध्यान समझना बात को कि आपका जो लास्ट ईयर हो गया वो हो गया लॉस, ठीक है। ईयर एंडेड 31 मार्च है, लिखा नहीं था, मैं अपनी तरफ से मान देता हूँ आपको। तो देखो डेथ किसकी हुई है, तो राकेश की डेथ हुई है। हमने पढ़ा प्रॉफिट निकालना, तो राकेश का शेयर निकालना है। अब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो उसका हिस्सा भी लॉस ही निकलेगा, तो 2 लाख प्रॉफिट की जगह लॉस लेंगे। उसका शेयर है 2/5 और टाइम हो गया 30 जून यानी 3 महीने, जो कितना होता है 2 लाख 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 20,000 रुपये का लॉस आ गया। अब देखो लॉस आ गया, ये लॉस क्यों आया, क्योंकि बिजनेस को लॉस है पिछले साल, तो उसके हिस्से में भी लॉस आएगा, तो लॉस में एंट्री उल्टी हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला अगर क्वेश्चन होता तो सैक्रिफाइसिंग टू गेन, मतलब जो एंट्री आप करते थे नॉर्मल उस एंट्री का उल्टा कर देना है, तो आपका लॉस के केस में एंट्री निकल जाएगी। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा आपको, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। एक और ये क्वेश्चन है 6, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। लिखा है रमन, परम एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:1। रमन है, परम है और करण है, 3:2:1 का रेशियो है, ठीक है। तो लिखा परम डाइड ऑन 31 दिसंबर। परम की डेथ, किसकी, परम की डेथ हो गई 31 दिसंबर को, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ द फर्म वाज क्लोज 31 मार्च, क्लोज होता है 31 मार्च को होता है। फिर लिखा सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब आपको पिछले साल का सेल दिया हुआ है। देखो इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी है, क्या क्या दिया है, तो पिछले साल का सेल दिया है। फिर लिखा सेल फॉर द 9 मंथ्स, मतलब करंट ईयर का जो 9 महीने उसके भी सेल दिया, तो ये आपको सही, ये प्रीवियस ईयर का सेल है, ये करंट पीरियड में जो 9 महीने चला उसका सेल दे रखा है कितना, 6 लाख रुपए।
तो मैंने बताया था कि जब भी सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन होगा तो आपके पास एक पिछले साल का सेल होगा और एक करंट टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड उतने दिन का सेल होगा, दोनों दिया हुआ है। आगे देखो क्या लिखा है, लॉस फॉर द ईयर, पिछले साल आपको 90,000 का लॉस हो गया। अब देखो पिछले साल में आपको लॉस हो गया 90,000 का, अब आपको निकालना है। तो देखो जब लॉस है तो परसेंटेज भी लॉस का निकलेगा, प्रॉफिट में प्रॉफिट का निकल जाता, परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल लो। फॉर्मूला वही हो जाएगा, लॉस 90,000 अपॉन सेल 12 लाख इंटू 100। प्रॉफिट में प्रॉफिट निकालते थे तो 90,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 7.5% का आपको निकल गया भाई लॉस ऑन सेल। जैसे प्रॉफिट में निकालते हैं वैसे लॉस में हो गया। अब हमें निकालना है पी का शेयर, ध्यान से देखना पी का शेयर कैसे निकलेगा। करंट ईयर में 6 लाख का सेल है, उसमें 7.5% का लॉस है और उसमें उसका जो पी का शेयर होगा वो 2/6 होगा। तो 6 लाख का 7.5%, इसमें 2/6, तो इसके हिस्से में 15,000 रुपये का आ गया भाई लॉस। ठीक है, ले रहे मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। हमने क्या किया, जैसे प्रॉफिट था वैसे लॉस किया, तो लॉस परसेंटेज निकाला, फिर उसका शेयर निकाल दिया। अब एंट्री पास, तो देखो ये सेल, ये लॉस का 7%, 7.5% का लॉस, उसमें उसका शेयर, 3 चीज मल्टीप्लाई, तो 15,000 का लॉस हो गया। लॉस की एंट्री उल्टी हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की, अलग अलग सिलेक्टिव टाइप्स के। देखो आप ध्यान रखना 1 से लेकर 23 तक, ये होमवर्क लिख लो, नई बुक टीएस गवाल की अगर आपके पास बुक है तो 1 से 23 तक जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रिपल गुडविल, जो पुराने टॉपिक्स है, जिसके लिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको 1 से 9 होमवर्क दिए थे। और 10 से आपका ये वाला टॉपिक स्टार्ट है प्रॉफिट, ये वाला क्वेश्चन भी आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वाला टॉपिक आपका स्टार्ट है, जिसमें हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा कि अगर एंड में मरता है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर बीच में ड्यूरिंग द ईयर मरता है तो उसमें 3 अलग अलग बेसिस थे, पिछले साल के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, सेल्स के बेस पे, तो वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये चीज़ हमने इस टॉपिक में सीखी है। और यही इस चैप्टर का एक नया टॉपिक है, और एक और है एग्जीक्यूटिव अकाउंट, तो बात की बातें देख लेंगे। तो फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो, क्योंकि नया है ये इंपॉर्टेंट, तो इसमें वही बनाना है आपको, जैसे रिटायरमेंट बनाना था वैसे यहाँ भी बनाना होता है, पर कुछ नई चीज़ है तो सीख लो भाई। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछो, लेकिन 23 तक आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। यहाँ तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन देख लिए, जब खुद करोगे तो देखोगे कि आप कहाँ गलती, कहाँ मिस्टेक्स करो, उस मिस्टेक्स को सुधारोगे, इंप्रूव करोगे। जाते जाते एक आखिरी बार आपसे बोलूँगा, जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बहनें पढ़ रही है उनको मैं विशेष एक भाई के नाते आपसे कहूँगा कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो, और आपके कोई परेशानी है तो आपका ये भाई संजीव है आपके लिए, आप मुझे याद करना, ठीक है। और अभी जो ऑनलाइन है उनको मैं मतलब पढ़ा के हेल्प कर सकता हूँ। तो जो भी टॉपिक्स हैं आप कमेंट करो, मैं आपके लिए टॉपिक से वीडियोस बनाऊंगा। जो भी आपका दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, उस सारी दिक्कतों को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। बस इतना ही बोलूँगा, बाय बाय।